दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप थी, लेकिन मोटा लाला अपनी दुकान के बाहर नीम की ठंडी छांव में आराम कुर्सी पर पसरे हुए थे। लाला की तोंद इतनी विशाल थी कि उस पर पानी का गिलास रखो तो झूला झूलने लगे। लाला गहरी नींद में थे और खर्राटे ले रहे थे, खुर्र पो खुर्र पो। तभी पास की दुकान से गर्मा गर्म समोसों की खुशबू उड़ने लगी। खुशबू लाला की नाक में घुसी और सीधे उनके दिमाग के उस हिस्से में गई जहां सिर्फ समोसे रहते थे। लाला ने नींद में ही अपनी जीभ होठों पर फेरी और बुदबुदाए, वाह, आलू मटर पनीर, आह। तभी हलवाई काका समोसों की एक ताज़ा थाल लेकर बाहर आए। अचानक एक बहुत ही मजेदार और अजीब घटना हुई। एक शरारती गौरैया जो बहुत दिनों से भूखी थी, उसने झपट्टा मारा और एक बड़ा सा समोसा अपनी चोंच में फंसा लिया। समोसा काफी भारी था, इसलिए चिड़िया उसे ठीक से उड़ा नहीं पा रही थी। ठीक उसी समय लाला की एक आंख खुली। उन्होंने देखा कि एक समोसा हवा में धीरे धीरे तैर रहा है। लाला को लगा वो अभी भी सपना देख रहे हैं। वो बोले, अरे ये क्या, मेरा सपना तो सच हो गया। जादुई समोसा हवा में उड़कर खुद मेरे मुंह में आ रहा है। लाला ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और इंतजार करने लगे, लेकिन चिड़िया समोसे को लेकर ऊपर उड़ गई। लाला हड़बड़ाकर कुर्सी से उठे, धप, कुर्सी टूट गई और लाला की तोंद जमीन से टकराई। लाला चिल्लाए, ओए रुक, ये मेरा समोसा है, इसमें मेरी किस्मत का आलू है। लाला भागने लगे। जो लाला एक कदम चलने में हौंफ जाते थे, आज वो 100 की स्पीड से दौड़ रहे थे। लाला बाजार की तंग गलियों में भाग रहे थे, धप धप धप। रास्ते में जो भी आता, लाला की तोंद से टकराकर दूर गिर जाता। एक सब्जी वाले की टोकरी से टकराए तो लाला के गले में बैंगन की माला डल गई, लेकिन लाला का ध्यान तो सिर्फ उस उड़ने वाले समोसे पर था। तभी पेड़ पर बैठे एक बंदर ने देखा कि चिड़िया समोसा ले जा रही है। बंदर ने छलांग मारी और समोसे का दूसरा कोना पकड़ लिया। अब ऊपर चिड़िया खींच रही थी, नीचे बंदर और सबसे नीचे मोटा लाला हाथ फैलाए खड़े थे। बंदर और चिड़िया की लड़ाई में समोसा उनके हाथ से छूटा और सीधा एक छत पर जा गिरा। लाला ने आव देखा न ताव, वो पाइप पकड़कर छत पर चढ़ने लगे। पाइप लाला का वजन नहीं सह पाया और टेढ़ा हो गया। लाला एक झूले की तरह हवा में लटक गए। पूरा बाजार इकट्ठा हो गया। लोग तालियां बजा रहे थे और हंस रहे थे। कोई कह रहा था, देखो लाला जी जिम्नास्टिक कर रहे हैं, तो कोई कह रहा था, लाला जी नीचे गिरोगे तो भूकंप आ जाएगा। लाला ने जैसे तैसे खुद को संभाला और छत पर छलांग मारी। वहां समोसा एक गमले के किनारे रखा था। लाला धीरे धीरे रेंगते हुए समोसे के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, एक जोरदार हवा का झोंका आया। समोसा फिर से हवा में उड़ा। लाला ने हवा में ही गोता लगाया, शूशश। लाला छत से सीधे नीचे गिरे। सबने अपनी आंखें बंद कर ली कि अब तो धमाका होगा, लेकिन किस्मत देखिए, लाला सीधे नीचे खड़ी एक रुई की लारी पर जाकर गिरे। रुई के ढेर ने लाला को बचा लिया, और जैसे ही लाला ने अपना मुंह खोला, वो उड़ने वाला समोसा सीधा उनके मुंह के अंदर जाकर लैंड हुआ। नीचे देखो। वाह, ये कितना नरम था। लाला रुई के ढेर में दबे हुए थे। पूरा शरीर सफेद रुई से ढका था, जैसे कोई बहुत बड़ा रसगुल्ला हो। उन्होंने मजे से समोसा चबाया और बोले, मेहनत का फल मीठा होता है, ये सुना था, पर आज पता चला कि मेहनत का समोसा और भी ज्यादा चटपटा होता है। पूरा गांव ठहाके मारकर हंसने लगा। हलवाई काका ने हंसते हुए एक और प्लेट समोसे लाला को इनाम में दिए, पर लाला ने कहा, नहीं काका, आज के लिए इतना उड़ना काफी है, अब तो बस सोफे पर बैठकर खाना है। Hey friends, had a super fun time. Give big thumbs up and subscribe. There's a whole world of adventure waiting for you.